31 मई 2020 को इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अचानक से एक सर्बियन मॉडल नताशा से शादी कर लेते हैं। इस शादी में कोई भी रुकावट नहीं आती, ना नेशनैलिटीज की, ना रिलीजन की और ना ही कल्चर की। इनफैक्ट ये शादी इतनी परफेक्ट होती है कि हार्दिक पांड्या की वाइफ नताशा YouTube पर एक सीरीज स्टार्ट करती है जिसका नाम था पिच परफेक्ट फेरी टेल लव स्टोरी। सब कुछ पिच परफेक्ट ही चल रहा था। उनका बेटा 4 साल का हो गया था। हार्दिक पांड्या खुद रिसेंटली वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, पर जुलाई 2024 को शादी के ठीक 4 साल बाद हार्दिक पांड्या इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट अपलोड करते हैं जिसमें वो अनाउंस करते हैं कि उनका और नताशा का डाइवोर्स हो गया है। अब शायद एक हाई प्रोफाइल केस हो, बट इंडिया में डाइवोर्स इतने ज्यादा कॉमन हो गए हैं कि आप में से बहुत लोग किसी न किसी को जानते होंगे जिसका रिसेंटली डिवोर्स हुआ है। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी, कुशा कपिला एंड जोरावर सिंह, ऋतिक रोशन एंड सुजैन खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया सिद्दीकी। ये तो कुछ फेमस डिवोर्स हो गए जिसके बारे में पूरे देश को पता है, बट बहुत सारे ऐसे डिवोर्स हो रहे हैं जो बहुत लोगों के सामने तक नहीं आते। ये डिवोर्स अमीर लोगों की बीमारी नहीं है, बट इंडिया की भी अब एक सैड रियलिटी बन चुकी है। और ये तो प्रीवियस जनरेशन की बात है, आने वाली जनरेशन की हालत बद से बदतर होने वाली है। वैसे अगर इंडिया को बाकी सारे देशों से कंपेयर करें तो इंडिया में फिलहाल अभी भी डिवोर्स रेट सबसे कम है। पोर्चुगल में डिवोर्स रेट 94% है, जबकि इंडिया में सिर्फ 1.1% है। बट रिसेंट कुछ ईयर्स में इंडिया का डिवोर्स रेट सही में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि डिवोर्स सिर्फ अरेंज मैरिज में होता है तो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। संडे गार्डियन की एक रिपोर्ट के हिसाब से 50% ऑफ डिवोर्स आर एक्चुअली लव मैरिजेस। और शॉकिंग बात तो ये है कि डिवोर्स शादी के 1-2 साल बाद नहीं हो रहे, बट 3-4 साल बाद तक हो रहे हैं। इनफैक्ट बहुत लोगों के तो बच्चे हो गए हैं, उनके बाद डिवोर्स हो रहे हैं, या फिर कई साल बाद 20-25 साल बाद जाकर उनको रियलाइज होता है कि दे आर नॉट कंपैटिबल एंड दैट लीड्स टू डिवोर्स। पर आखिर इंडिया जैसे कल्चर में जहां पर शादी को इतना सीक्रेट माना जाता है, उसमें इतने सारे डिवोर्स कैसे हो रहे हैं? अब कुछ लोग बोलेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से वाइफ्स को अपने हस्बैंड पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, वो अपने डिसीजंस खुद लेती हैं। और जैसे पहले वो डिवोर्स को एक टैबू समझती थी, अब एक अनहैप्पी और अनसैटिस्फाइड मैरिज से डिवोर्स लेने के बारे में सोच पाती है, जो कि काफी हद तक सच है। पर ये पूरी स्टोरी की सिर्फ एक साइड है, जहां मोस्टली पूरे वर्ल्ड में मोस्टली वुमेन इनिशिएट करती है डिवोर्स को। वहीं इंडिया एक ऐसी इकलौती कंट्री है जहां पर मोस्टली डिवोर्स आर इनिशिएटेड बाय मेन। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंड इंडिया में डिवोर्स रेट बढ़ने के पीछे 3 बड़े रीजंस हैं जिसके बारे में मोस्टली लोग अवेयर नहीं है। एंड मैं आज उन्हीं 3 रीजंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस। अब हमारी शादी हुई हो या फिर ना हुई हो, सबको 7 फेरे के बारे में तो पता ही होता है। 7 फेरे के दूसरे फेरे में ही हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग एक दूसरे का अच्छे और बुरे टाइम में साथ देंगे। बट शायद आज के टाइम में ये प्रोमिसेस सिर्फ मंडप तक ही हैं। छोटे से छोटे झगड़ों और इनकन्वीनियंस पर लोग आजकल एक दूसरे को डिवोर्स दे रहे हैं, और इसका कोर रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस। नो रिलेशनशिप इज परफेक्ट। हर एक रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती है, बट उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से बेटर लोग समझते हैं कि वो नए रिलेशनशिप में ही चले जाएं। इसके पीछे उनकी मेंटालिटी क्लियर है कि भाई जब मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है तो मैं सिर्फ इस एक रिलेशनशिप पर इतना टाइम और इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं जब इतने सारे ऑप्शंस मेरे लिए खुले हैं। अगर आप स्टैट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे डेटिंग एप्स का नंबर बढ़ा है, वैसे वैसे डिवोर्स रेट का भी नंबर बढ़ा है। इन डेटिंग एप्स पर आप अपने प्रेफर्ड रिलीजन, प्रेफर्ड हाइट, प्रेफर्ड स्किन कलर के हिसाब से लोगों को सेलेक्ट कर सकते हो। इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि भाई एक रिलेशनशिप में टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जगह मैं डेटिंग एप्स पर जाकर लेफ्ट राइट स्वाइप कर एक नया पार्टनर ढूंढ सकता हूँ। पहले के टाइम पर ऑप्शन ही नहीं थे तो लोग सिर्फ एक ही रिलेशनशिप पर एफर्ट डालते थे। वो ट्राई करते थे कि भाई थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बट काश ये रिलेशनशिप काफी आगे तक चले। पर आज के टाइम पर सबको पता है कि भाई डेटिंग एप्स पर कोई ना कोई बंदा तो मिल ही जाएगा। मैं जानता हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इन डेटिंग एप्स का डिवोर्स से क्या कनेक्शन है। पर भाई डेटिंग एप्स सिर्फ अब सिंगल लोगों के लिए नहीं है। अगर आप स्टैटिस्टिक देखोगे तो डेटिंग एप्स पर 40% से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है एंड 30% से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। वो लोग अपनी मैरिज से अनहैप्पी और अनसैटिस्फाइड है, जिसकी वजह से वो डेटिंग एप्स के ऊपर नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं। और फिर शादी के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स तो है ही, जैसे शादी.com हो गया, फिर जीवनसाथी.com हो गया,
जहाँ पे स्पेशली लोग जाकर अपने मैरिज पार्टनर्स ढूंढते हैं। उसके बाद सेकंड शादी के लिए भी काफी सारी वेबसाइट बन चुकी है, जैसे कि secondshadi.com। फिर अगर पहले से कंपेयर करें तो अब लोगों को इंटरेक्शन बाकी लोगों से भी ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे लोग ऑफिसेज जाते हैं, नए नए इवेंट्स में जाते हैं, तो वहां पर भी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये सब कुछ पहले के जमाने में इतना नहीं होता था। सेकंड पॉइंट इज चूजिंग द रॉन्ग पार्टनर। इंटरनेट से पहले शादियां एक मिडिल मैन के थ्रू होती थी। उसको लड़की का भी बैकग्राउंड पता होता था, उसको लड़की का भी बैकग्राउंड पता होता था, तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर शादी हो जाती थी। पर आजकल मोस्टली लोग शादी इसलिए नहीं कर रहे कि उनको उस बंदे से प्यार है, शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि भाई 30 साल का हो गया, अभी तक शादी नहीं हुई, तो फटाफट एक पार्टनर ढूंढ लेता हूं। अब पार्टनर ढूंढने के लिए चाहे तो वो ऐसी वेबसाइट्स पर जाते हैं, शादी.com वगैरह पर जाते हैं, फिर टेलीग्राम ग्रुप्स पर जाते हैं जहां पर आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब पहले शादियां म्यूचुअली किसी के थ्रू होती थी, बट अब वेबसाइट्स के थ्रू हो रही है। एंड जो जिससे आप शादी कर रहे हो वो 1 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, वो इंडिया में भी हो सकता है, फॉरेन में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप बाकी बंदों पर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऊपर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ना रिलेशनशिप का सिर्फ पॉजिटिव साइड ही दिखाते हैं, इसी से उनको व्यूज मिलते हैं, बट जो रिलेशनशिप के नेगेटिव साइड्स होते हैं, जो कॉम्प्रोमाइजेस वगैरह होते हैं, उसको वो लोग दिखाते ही नहीं है। तो जो लोग इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं उनके दिमाग में रिलेशनशिप के ऊपर एक फॉल्स इमेज बन जाती है, एंड जब वो एक्सपेक्टेशन रियलिटी से मैच नहीं होती तो वो लोग काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब वाइफ देखती है कि भाई उनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर अपनी वाइफ को इटली लेकर गया है, उसके लिए सरप्राइजेस और गिफ्ट ला रहा है, एंड उनका हस्बैंड कुछ भी नहीं कर रहा, जॉब में बिजी है और कुछ भी ऐसे सरप्राइजेस नहीं ला रहा, बाहर नहीं लेके जा रहा, तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है इस चीज की वजह से। बाकी कपल से अपने आप को कंपेयर करती हैं, और एक्चुअल में जिस चीज को लोग लव बोलते हैं आजकल, वो एक्चुअल में सिर्फ अट्रैक्शन होती है। दूसरे इंसान को अच्छी तरह समझने की जगह वो अपनी फैंटेसीज पूरे करते हैं दूसरे लोगों के थ्रू। थोड़ी सी ही फीलिंग डेवलप करते हैं, उनको लगता है दैट ही इज द वन और शी इज द वन। ना पिछले जन्म का पता, ना इस जन्म का पता है, 1 सेकंड का पता नहीं कि हम होंगे भी कि नहीं होंगे, और 7 जन्म की बातें कर रहे हैं। ये व्यर्थ की बातें हैं, यह प्रेम नहीं है। ये तो एक प्रकार की पोजीशन है कि हम पूरा कब्जे जमा लेना चाह रहे हैं दूसरे के ऊपर, वो हम पे कब्जे जमा लेना चाह रहा है। ये पोजीशन और मालकियत है, इसको प्रेम ना कहें तो अच्छा। इस फॉल्स फीलिंग में आकर लोग शादी कर लेते हैं, बट जब उस पर्सन के साथ आपको 24/7 रहना पड़ता है, तब उसकी नेगेटिव चीजें भी दिखनी शुरू होती है। फिर लोगों को लगता है कि भाई ये बंदा तो टॉक्सिक है, एंड इसके बाद वो डिवोर्स फाइल कर देते हैं। और वैसे भी आप कितना भी ट्राई कर लो, जो बंदे का नेचर होता है वो चीज कभी भी चेंज नहीं होती, बट लोगों को फुली पता ही नहीं होता शादी से पहले उस बंदे का नेचर, एंड जब पता चलता है तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, एंड फिर डिवोर्स फाइल करते घूमते हैं। फिर उनको समझ आता है कि भाई एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और फिर इंडिया में शादी का इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना, सोसाइटी से भी एंड पेरेंट्स से भी, कि लोग जबरदस्ती शादी कर लेते हैं। 27-28 साल का सिंगल होना तो इंडिया में एक पाप ही है। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, हर एक बंदा आपको प्रेशराइज करता है कि भाई 30 साल का हो गया शादी कर ले, 29 साल का हो गया शादी कर ले। इनफैक्ट Tier 2 सिटीज में तो सिंगल बंदों को वो लोग कमरा तक नहीं देते। इसकी वजह से वो जल्दी जल्दी में किसी से शादी कर लेते हैं, और शादी के बाद रियलाइज होता है कि भाई हम तो कंपैटिबल ही नहीं है, एंड फिर वो डिवोर्स फाइल कर देते हैं। थर्ड पॉइंट इज वेस्टर्नाइजेशन ऑफ थॉट्स। इंडियन कल्चर में हमेशा ना शादी को एक सीक्रेट चीज माना गया है, पर आज का सिनेरियो काफी ज्यादा अलग है। एक बार आप खुद ये वाली क्लिप देखो। And he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. दीपिका पादुकोण को तो ओपन रिलेशनशिप में रहने की वजह से काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली आज ये इंडिया में काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है। ओपन रिलेशनशिप का मतलब है कि आप इमोशनली तो एक बंदे से कनेक्टेड हो, बट फिजिकली आप काफी सारे पार्टनर्स के साथ घूमते हो। ये प्योरली एक वेस्टर्न आइडिया है, बट धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है, एंड Tier 1 सिटीज में काफी ज्यादा एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। लोग बहुत ही जल्द एक दूसरे से बोर हो जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। उनको लगता है कि मल्टीपल पार्टनर उनकी रिलेशनशिप को एक्साइटमेंट से भर देंगे, एंड इसकी वजह से वो ओपन रिलेशनशिप में आते हैं। अब ये आइडिया तो वेस्ट का है, बट हम लोग रह रहे इंडिया में है, तो पूरी तरीके से वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एंड दिस लीड्स टू ट्रॉमा। छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स बड़े हो जाते हैं, एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू डिवोर्स। और इंडिया में तो बॉलीवुड इस कल्चर को पूरी तरीके से प्रमोट कर रहा है। मतलब रिसेंटली एक मूवी आई थी बैड न्यूज, जिसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को दिखाया गया, एंड इस चीज को नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाया गया, बट पॉजिटिव लाइट में दिखाया गया है। एक बार आप खुद ये वाली क्लिप देखो। मतलब तूने स्टार्टर वहां खाया,
और मेन कोर्स मेरे साथ किया। इस चीज को बहुत ज्यादा वेब सीरीज और मूवीज में दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से काफी सारा इंडियन यूथ इस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है एंड ये धीरे धीरे ये चीज हमारे इंडियन कल्चर में भी आ रही है और ये चीज वेस्टर्न सोसाइटी में तो बहुत अच्छी तरीके से घुस चुकी है एंड आप रिजल्ट देख ही सकते हो। यूएसए में तो डिवोर्स रेट 50% तक पहुंच गया है और उनको देख देख कर इंडिया भी अपने रूट छोड़कर वेस्टर्न आइडियोलॉजी की तरफ जा रहा है एंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया में भी 50% डिवोर्स रेट हो जाएगा। तो भाई वेस्ट की तरफ मत जाओ, अपना कल्चर ही बेस्ट है। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो उसको कमेंट डाउन जरूर कर देना। ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।